Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 4, exercise question number 5, part number 1. Explain the elements of a problem statement. Answer is on page number 91 and 92. So students, today we are going to discuss elements of a problem statement. There are 3 elements of a problem statement. What is given input, the processing requirements and what is required output. ये तीनों एलिमेंट्स अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज गिवन इनपुट. व्हाट इज गिवन इनपुट मीन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी डेटा प्रोवाइड करें उसको हम इस पॉइंट में डिटेल से डिस्कस करेंगे. Input is such element of the problem statement that we give to the computer as raw material to solve the problem. इनपुट का मतलब वो डेटा है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले से नॉन है, जो पहले से प्रेजेंट है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम वो डेटा प्रोवाइड करते हैं. ये इनपुट की रेंज में आ रहा है. इनपुट के नेक्स्ट नेम्स देख लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटा और नॉन फिक्स. ये डेटा भी है और इसको नॉन फिक्स भी कहते हैं, यानी जो पहले से नॉन है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है. इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेल्प से इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, इररेलेवेंट डेटा को निकाल के जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट डेटा है, वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनपुट. सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज प्रिपेयरिंग टी. तो टी प्रेपरेशन में the input material would be an electric kettle, water, tea bag, milk and sugar. ये input है for the preparation of tea. Problem है preparing tea, तो ये उसकी input है, यानी कि जो डेटा पहले से है, जो हमें पहले से आइडिया है कि हमने ये प्रोवाइड करना है, तो कोई आउटपुट आएगी या कोई रिजल्ट आएगा. उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं. टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स. तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, साइंस. तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और हमने इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करना है. तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करना होंगे. तो इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हमारे पास पहले से होंगे, दीज आर कॉल्ड इनपुट, क्योंकि पहले से प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, इनपुट का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. इनपुट से मुराद वो डेटा है जो पहले से प्रेजेंट है और जो डेटा वी कैन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और इनपुट में वो तमाम डेटा आएगा जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है. इररेलेवेंट डेटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे. उसके बाद हमने टी प्रेपरेशन की एग्जांपल देखी. टी प्रेपरेशन के लिए इनपुट में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक केटल, वाटर, टी बैग, मिल्क एंड शुगर. और अगर हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एवरेज की बात करें, देन इन दिस केस मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आर इनपुट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कैलकुलेशन. प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में आती है. प्रोसेसिंग मींस रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन करना. तो प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं. दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्शंस और ऑपरेशंस ऑन इनपुट डेटा टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स एंड फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है? ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक्शंस परफॉर्म होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं. और ये कैलकुलेशंस किस पे होती हैं? इनपुट पे, यानी वो डेटा जो पहले से प्रेजेंट है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड किया गया है. प्रोसेसिंग में इस डेटा पे कैलकुलेशंस होती हैं, इस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से हम डिजायर्ड गोल अचीव कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कह लें कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इन प्रॉब्लम नंबर 1 what is processing requirement. तो in problem number 1 the processing requirements are boiling water by plugging in the kettle. तो टी प्रेपरेशन के लिए जो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, जो फर्स्ट एक्शन हो रहा है वो ये है, वाटर को बॉयल करना है. तो बॉइलिंग के लिए हम क्या करेंगे? केटल को प्लग इन कर देंगे, ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एडिंग शुगर, टी बैग एंड मिल्क. और बॉइलिंग वाटर में हम क्या करेंगे? शुगर ऐड कर देंगे, टी बैग ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करेंगे. तो ये प्रोसेसिंग है, ये एक्शंस हैं. उसके बाद अगर हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो प्रोसेसिंग में क्या होगा? इनपुट में क्या आ रहे हैं? 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं. जिस तरह से टी प्रेपरेशन में इनपुट में
इलेक्ट्रिक केटल है, शुगर है, टी बैग है, मिल्क है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में इनपुट में उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे जिनका हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आया। फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं 80, 87, 90, 83, 95। तो हम इनको ऐड करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे, सम इज 435। तो सम आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं इसलिए हमने सम को 5 से डिवाइड किया, एवरेज आया है 87। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये बेसिकली प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट को स्टडी करते हैं। रिजल्ट बेसिकली क्या है, आउटपुट के इनपुट की हेल्प से जो भी कैलकुलेशंस हुई हैं उनकी फाइनल फॉर्म क्या है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड आउटपुट, यानी आउटपुट वो रिजल्ट है, वो चीज़ है, वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। आउटपुट वो रिजल्ट है जो हम इनपुट पे कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद गेन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन भी कहते हैं। इट इज द चेंज और इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन और बिहेवियर एंड द टारगेट और गोल वन इज एमिंग फॉर द प्रॉब्लम सोल्यूशन। इसको हम कह सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में ये चेंज है कि हमने रिक्वायरमेंट्स, हमने इनपुट से प्रोसेसिंग की और हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में ये चेंज है, या किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है, कि प्रॉब्लम की सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट में या प्रॉब्लम की सिचुएशन में चेंज लाने के लिए हमें इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा है। हमने सिचुएशन की प्रेजेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनको लिया है, उस पर कैलकुलेशन की है और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया है। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट जो है वो सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट भी है। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं टारगेट भी है, गोल भी है, जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर अचीव करने के लिए तमाम कैलकुलेशंस कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 में आउटपुट क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आउटपुट क्या है, प्रिपेयर टी सर्व्ड इन अ कप। हमने इनपुट में वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस किए जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। प्रोसेसिंग में हमने कैलकुलेशंस की और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट है, आउटपुट है प्रिपेयर टी सर्व्ड इन अ कप। और उसके बाद अगर हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें, प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए थे, फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करना था। तो हमने इनपुट में वो मार्क्स एंटर किए और प्रोसेसिंग में क्या हुआ, सम कैलकुलेट हुआ और सम कैलकुलेट होने के बाद हमने एवरेज कैलकुलेट किया। तो ये तमाम क्या है, प्रोसेसिंग्स हैं। और एट द एंड हमारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट क्या है, गोल है, हमारा एम है, या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड elements of a problem statement. There are 3 elements of a problem statement. What is given the input, the processing requirements, and what is required output. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।